कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इलास्ट्रेशन 1, वो भी स्टैंडर्ड 11 अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप ऑफ अकाउंट। तो देखो जो हमारा इलास्ट्रेशन 1 है उसके अंदर हम लोग आज कुछ करने नहीं वाले खास, और आज हमें सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेलनी है। गेम का नाम है कि आपको एक स्टेटमेंट होगा, उसको आपको पहचानना है कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। ये गेम का रूल है। और गेम के रूल में एक ट्विस्ट है कि जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हो और साथ में आपको बताना है कि ये क्यों ऐसा है, क्यों ये इकोनॉमिक है, क्यों ये नॉन इकोनॉमिक है, ये भी आपको बताना है। मैं आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शन लिखूंगा और उस पर से आपको ये पता करना है कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो इकोनॉमिक है या फिर नॉन इकोनॉमिक है। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने वाले हैं और कुछ नहीं। आया समझ में? चलिए दोस्तों, ये आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शन और उनको आपको पहचानना है कि कौन सा इनमें से इकोनॉमिक है और कौन सा नॉन इकोनॉमिक है। तो चलो, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो ये है एसेट परचेज ₹1000, कि आपने 1000 का कोई एसेट परचेज किया है। ओके, पर यहाँ पे आपको ये नहीं दिया गया कि आपने जो भी एसेट परचेज किया है वो कैश में किया है कि नहीं। यहाँ पे कैश हमें गिवन नहीं है, तो हमें क्या पता करना है कि ये इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है। तो इसमें देखो मनी का जिक्र हो रहा है कि कितने के हमने एसेट परचेज किए हैं, तो 1000 के, ये हमारा इकोनॉमिक है। क्यों हमने ऐसा कहा कि ये इकोनॉमिक है? क्योंकि हमें कैश पे करना है एसेट के अगेंस्ट। है समझ में? दूसरा हमारा है एसेट परचेज फ्रॉम राधा फॉर 12,000 इन क्रेडिट। देखो यहाँ पे आपको सीधा सीधा कहा गया है इन क्रेडिट, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और इसमें देखो राधा का नाम भी है ना, और अमाउंट भी गिवन है। तो मतलब ये क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। आया समझ में? क्योंकि इसमें जो गुड्स हैं परचेज किए हैं राधा से, तो राधा कौन हुई हमारी? राधा हमारी हुई क्रेडिटर, हमें उसे पैसे पे करने हैं। आया समझ में? अब यहाँ क्या है, एसेट सोल्ड फॉर ₹20,000, जो हमने एसेट थे वो हमने बेच दी 20,000 में, तो वो हमारा क्या था, ये भी हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें मॉनेटरी वैल्यू को हम मेज़र कर पा रहे हैं कि हमने कितने के गुड्स हमने सेल किए हैं, कितने के परचेज किए हैं। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट पढ़ते हैं एसेट सोल्ड टू मीरा। हमने एसेट जो है मीरा को सोल्ड किया है क्रेडिट पे, आगे फॉर 22,000 रुपीज़, यानी हमने एसेट जो है मीरा को सोल्ड किया है वो भी 22,000 में और भी क्रेडिट पे। तो मतलब ये हमारा इकोनॉमिक कहलाया, क्योंकि हमें इसमें मॉनेटरी वैल्यू को हम मेज़र कर पा रहे हैं, तो ये हमारा इकोनॉमिक कहलाया। आया समझ में? फिर यहाँ पे क्या है, 8,000 पेड फॉर वेजेस, हमने 8,000 पे किए थे वेजेस के लिए, तो ये हमारा क्या है, इसमें हमने कैश पे कर दिया है, कैश पे कर दिया है, इस वजह से ये हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहलाया, क्योंकि इसमें हम मॉनेटरी वैल्यू को मेज़र कर पा रहे हैं इसमें भी, और इसमें भी देखो एक इकोनॉमिक आएगा। अब मेरे को पता नहीं कि
ज़रूरत नहीं है कि क्यों आएगा। आया समझ में? हमें रेंट पे करना था, सॉरी क्या लिखा है, रेंट मिला हमें 9000 का, तो वो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहलाया। और यहाँ क्या आएगा, कैश इज रिसीव्ड अगेंस्ट रेंट। आया समझ में? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक गेम के साथ ये सिखाया कि आप जो है किस तरह से पहचान सकते हो कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सा है और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सा है। ओके, अब हम लोग इसके आगे वाले जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर उसको भी हम लोग पहचानते हैं कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक है कौन सा नॉन इकोनॉमिक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग जानते हैं इसके और ट्रांजैक्शन जिससे आपको इस गेम का और मज़ा आए। ओके ये दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इसके नेक्स्ट जो है उनको भी सॉल्व करते हैं। लायबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज सेटल। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदारी, कि आपको किसी को पैसे पे करने थे और आपने वो पैसे जो है वो पे कर दिए हैं, तो वो लायबिलिटी आपकी सेटल हो चुकी है, मतलब आपने वो लायबिलिटी चुका दी है। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाया, ध्यान से बताओ मेरे को, ये हमारा हुआ इकोनॉमिक, है ना? क्यों? क्योंकि हमें लायबिलिटी चुकानी थी और हमने चुका दी, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, कैश लायबिलिटी इज पेड इन कैश, कि हमने लायबिलिटी जो है वो पे कर दी कैश के अंदर। ये तो था हमारा रीज़न। अब यहाँ क्या लिखा है, रिसीवेबल ऑफ ₹18,000 इज रिसीव्ड, कि हमें 18,000 रुपये जो मिलने वाले थे वो अब हमें मिल चुके हैं। तो ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, यानी कैश इज रिसीव अगेंस्ट रिसीवेबल अमाउंट। आया समझ में? अब नेक्स्ट हमारा है, एन ऑर्डर इज रिसीव टू सप्लाई गुड ऑफ 10,000, के ऑर्डर हमें मिला है गुड्स को सप्लाई करने के लिए, वो भी 10,000 के गुड्स हैं। अब आप लोग सोचोगे कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिला है, ना ही हमने उन्हें कैश पे किया है, ना ही हमने गुड्स लिए हैं, सिर्फ हमने ऑर्डर दिया है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, आपने कोई दुकान पे जाके ये कहा कि मेरे 10,000 के एक कोई फर्नीचर मेरे को दे देना, यानी आपने सिर्फ ऑर्डर दिया है, आपने कोई अभी कैश का पेमेंट नहीं किया है, ना ही आपने वो एसेट अपने पास लिया है क्रेडिट पे। तो इसके अंदर आप क्या करोगे पता है, ये आपका नॉन इकोनॉमिक कहलाया, नॉन इकोनॉमिक, कि आपने सिर्फ और सिर्फ अभी ऑर्डर दिया है, वो एसेट ना आपके पास है, ना आपने कैश पे किया है उस एसेट के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये हमारा नॉन इकोनॉमिक कहलाया। फिर क्या है, अ प्लानिंग इज मेड टू बाय वन एसेट, यानी इसमें क्या हो रहा है, प्लानिंग चल रही है कि हमें एक एसेट को बाय करना है, मॉनेटरी वैल्यू है इसमें नहीं है ना, तो ये हमारा नॉन इकोनॉमिक। आंख बंद करके लिख देने का, जहाँ कहीं भी अगर हमें अमाउंट न दी गई हो, मॉनेटरी वैल्यू न दी गई हो, ओके, आंख बंद करके नॉन इकोनॉमिक। अब यहाँ देखो, टू एनहेंस सेल्स फॉर डिस्कशन अ मीटिंग इज अरेंज विद सेल्समैन। टू एनहेंस सेल्स मतलब सेल्स को बढ़ाने के लिए एक मीटिंग चाहिए सेल्समैन के साथ, जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, यानी इसके अंदर भी कुछ अमाउंट का कुछ है ही नहीं, तो इसके अंदर भी क्या आएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, रिलेशन ऑफ डेब्टर एंड क्रेडिटर, और यहाँ पे भी क्या बता रहा था, रिलेशन ऑफ डेब्टर एंड क्रेडिटर।
क्योंकि इसके अंदर भी क्या था, प्लानिंग हो रही थी पर अभी कुछ तय था नहीं, सिर्फ प्लानिंग हो रही है। ओके, तो इसी के साथ आपकी ये गेम समाप्त होती है और हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं आपको गेम के साथ ये सम समझाऊंगा, जिससे आपका ये हेल्प होगा कि आपको ये जो सम है वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।